देखिए, जब वहां एक युवा सरकार बना सकता है, वो मुख्यमंत्री बन सकता है, तो चंद्रशेखर मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? एक समूह है जिसने यहां आतंक मचा रखा है, एक संगठन है जिसने आतंक मचा रखा है। वो क्यों नहीं आए गुर्जर समाज की बेटी के लिए संगठेड़ा? वो क्यों नहीं आए? छापुर गांव में मंदिर तोड़ दिया गया था, मेरठ में, दोनों में आरोपी राजपूत थे, उस दोनों में आ गए, सड़कों पे दौड़ रहे हैं, बाइक पे बैठकर दौड़ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 4 जून से नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद सत्ता परिवर्तन यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं और ये आगाज होगा बिजनौर से। चंद्रशेखर आज़ाद की इस सत्ता परिवर्तन यात्रा को वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी कैसे देखते हैं, इस समय हमारे साथ में बने हुए हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, आपका भी स्वागत। ये जो सत्ता परिवर्तन यात्रा चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं, बिजनौर से इसकी शुरुआत है, तो इस यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चंद्रशेखर जी अपना राजनीतिक दल लेकर चल रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी, और जाहिर सी बात है विपिन जी, हर आदमी चाहता है कि वो अपने राजनीतिक दल को आगे बढ़ाए। 2027 का चुनाव आ रहा है और जिस तरीके से भी आपने देखा तमिलनाडु में एक युवा ने किस तरीके से एक नया जन आंदोलन खड़ा किया, जो फिल्मी दुनिया से आए थे, तो शायद उसी का उदाहरण अभी आपने देखा होगा। जब चंद्रशेखर जी यहाँ सहारनपुर आए थे पार्टी कार्यालय पर, तो उन्होंने उन्हीं का उदाहरण दिया था कि देखिए, जब वहाँ एक युवा सरकार बना सकता है, वो मुख्यमंत्री बन सकता है, तो चंद्रशेखर मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? तो उसकी जीत के बाद, तमिलनाडु में जो जीत मिली है उनकी पार्टी को, तो उसके बाद मुझे लगता है चंद्रशेखर जी में एक एनर्जी आई है। उन्हें लगता है कि वो कुछ थोड़ा अच्छा कर सकते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में। बट मैं कहूँगा कि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की सियासत में थोड़ा अंतर है। कितना कर पाएंगे, उनकी यात्राएं कितनी सफल हो पाएंगी, ये वक्त बताएगा। प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है, लोकतंत्र में सबको करना चाहिए। जिस तरीके का माहौल है और जिस तरीके से इस यात्रा का नाम दिया है सत्ता परिवर्तन यात्रा, तो आपको लगता है कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है? नहीं, सत्ता परिवर्तन करना इतना मतलब इजी नहीं है कि आज बहुत सी चीज़ें आप भी पता जानते हैं विपिन जी, कि एक तरफ मुख्य विपक्षी दल यहाँ समाजवादी पार्टी है, तो आप इतनी जल्दी कहेंगे कि हम सत्ता परिवर्तन कर देंगे, तो फिर ये थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि कहीं एक जनता को गुमराह करने वाली बात है। आप अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, आप चुनाव लड़ाइए, अपने कैंडिडेट्स खड़ा कीजिए। वो जो आप सियासत कर रहे हैं ठाकुर वर्सेस दलित की और मुस्लिम प्लस दलित की, स्वर्ण वर्सेस दलित की, आप उस पर फोकस कीजिए, आप उस काम को कीजिए। लेकिन ये कहना कि हम सत्ता परिवर्तन कर देंगे अभी से इतनी जल्दी, तो ये थोड़ा जल्दबाजी होगी। वो भी फिर थोड़ा सा आप कहेंगे, वो भी लोगों को बुरा लगेगा। हो सकता है कल चंद्रशेखर भाई भी मुझे को नोटिस भेज दें, तो मैं कहूँगा कि वो भी थोड़ा सा पिक एंड चूज़ की राजनीति कर रहे हैं। लाल वाला में देख लीजिए क्या हुआ, यहाँ मुस्लिम यात्रा नहीं निकलने देते हैं दलित समाज की, तो बारातें नहीं निकले दलित समाज की, तो वो उसको भाजपा का षड्यंत्र बता देते हैं। गुर्जर पिट रहे हैं यहाँ पर और उसके लिए वो नहीं बोलते हैं। अभी ढकदेई गांव में गुर्जरों के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के लोगों ने थाना घेर लिया और कहा कि इनको उठाकर लाओ, तब तक यहाँ आंदोलन खत्म नहीं होगा। पुलिस से बदतमीजियां करने लगे उनके पार्टी के लोग, गुर्जरों को उठवा रहे हैं। तो सत्ता परिवर्तन कैसे होगा फिर? मुस्लिम और दलित से सत्ता परिवर्तन हो जाएगा क्या? तीतरों में क्या हुआ था, दलितों ने गुर्जरों को पीटा, अस्पताल में भर्ती हुए कौन देखने गया? तो ये भेंट में देखा था ना आपने किस तरीके से उस गुर्जर लड़के की पिटाई करी थी दलित समाज के युवाओं ने। तो वैसे तो आप रविंद्र भाटी जी को बराबर में बैठा रहे हैं, फिर आप गुर्जरों के साथ जो झगड़े हो रहे हैं उनमें आप आपसी सहमति नहीं, और SC/ST का बहुत दुरुपयोग हो रहा है विपिन जी। मैं मतलब इस समाज के हित के लिए ये कानून बनाया गया था, बहुत अच्छा कानून है, उनका अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसमें दुरुपयोग बहुत लोग कर रहे हैं इसका, SC समाज के लोग, खासकर चंद्रशेखर की पार्टी से जुड़े लोग। सचिन जी, मैंने चंद्रशेखर से भी ये सवाल पूछा था कि वो एक गुर्जर कार्यक्रम हुआ था, गुर्जरों ने उनका सम्मान किया था, पगड़ी पहनाकर सम्मान किया था जी। यहाँ पर तो गुर्जर आपका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन दलित समाज के लोग गुर्जरों पर SC/ST एक्ट लगवा रहे हैं। गुर्जरों पर क्या और कई जातियां हैं जिन पर SC/ST एक्ट के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो चंद्रशेखर का जवाब ये था कि भाई दलित समाज के लोग SC/ST एक्ट थोड़ा ही लगाते हैं, SC/ST एक्ट तो प्रशासन के लोग लगाते हैं, तो ये बात तो प्रशासन के लोगों को देखनी चाहिए। और जब दबाव बनाया जाता है कि भाई साहब इसमें SC/ST की धाराएं नहीं लगाई गई तो हम सड़क जाम कर देंगे, हम ये कर देंगे, जब तहरीर में लिखवा कर दिया जाता है, तहरीर के आधार पर ही तो मुकदमा दर्ज होता है, या मेरे कहने से मुकदमा दर्ज हो जाएगा। सड़कों पर जाम लगाने की बात सबसे पहले थाने में जाती बात यही होती है कि SC/ST का जुगाड़ करना है पहले तो, और इसे SC/ST में बंद कराऊंगा। तो जब पहले ही मानसिकता आपकी वो है, प्रशासन तो 307 भी लगाता है, प्रशासन तो 302 भी लगाता है,
प्रशासन तो आपको लालवाला जाने से भी रोक रहा था, प्रशासन तो आपको वहाँ मोदी नगर मुरादनगर जाने से भी रोक रहा था मेरठ में। तो प्रशासन तो काफ़ी कुछ करता है। आप कितना मानते हैं प्रशासन की बात को और कितना आप उस पर यकीन करते हैं? प्रशासन के लोगों से आप बहस भी करते हैं। तो थोड़ा सा राजनीति है, चंद्रशेखर भाई हैं, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, अपने समाज के लिए। और गुर्जर तो टिकटार्थी हैं वहाँ, गुर्जर जितनी जल्दी वहाँ जा रहा है उतनी जल्दी वापस भी आ रहे हैं, है ना। जितनी जल्दी पोस्टर लगे थे गाड़ियों पर, वो पोस्टर भी फाड़े जा रहे हैं। तो गुर्जर समाज को तो जिला पंचायत के चुनाव लड़ने हैं, विधायकी लड़नी है, और हर साल ये टिकट बदल देते हैं, हर साल सीट बदल देते हैं, हर साल पार्टी बदल देते हैं। युवा हैं हमारे समाज के, राजनीति का क्रेज़ बहुत है। दलित समीकरण वर्सेस गुर्जर मतलब साथ जोड़ करके इस समीकरण को बना रहे हैं। कहीं पास हो रहा है, कहीं फेल हो रहा है। अभी बिजनौर क्षेत्र से ही नूरपुर विधानसभा से जो पूर्व में विधायक रहे हैं ठाकुर यशपाल सिंह जी, उनके बेटे आयुष चौहान अभी आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। हाँ, मैं यही बात आपको कहने वाला था कि ये लोग क्या है ना, देखिए बसपा की शुरुआत भी ऐसे हुई थी। DS4 से दलित शोषित संघर्ष समिति बनाई गई थी। फिर उसके बाद बामसेफ बनाया गया था बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ के लिए। फिर उसके बाद नारा लगा था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। और आपको याद होगा कि बाहर की तो मैं बात नहीं करूँगा कि चले राजा भैया भी आप जानते हैं, और इसमें ब्रजेश सिंह, तमाम बड़े नेता जो हैं सांसद बने उसमें, और आपके जगदीश सिंह राणा सांसद बने, आपके विधायक बने राजेंद्र सिंह राणा, महावीर सिंह विधायक बने, ठाकुर सतीश चंद्र मिश्रा, जिस तिलक तराजू को बोलते हैं ना इस तरीके से ब्राह्मणवाद। तो ये तमाम लोगों को गालियां दी गई उस वक्त, और फिर उसके बाद इन सत्ता आते ही सबसे ज़्यादा महम मंत्रालय भी इन लोगों को ही दिए गए। तो ये कंसेप्ट है। ऐसे तो अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री की जाति को लेकर रोज उनको टारगेट करते, सजातीय लोग, ठाकुरवाद उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और अभी महाराणा प्रताप जयंती पर सारे राजपूतों को इकट्ठा कर कह रहे थे कि यहाँ गोमती रिवर फ्रंट पर हम महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाएंगे, सोने का भाला लगाएंगे, 2 दिन की छुट्टी रखेंगे। तो राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है विपिन जी, और जो दिखता है वो होता नहीं है। तो जिस तरीके के आपने अभी उदाहरण दिए, ठाकुर वर्सेस दलित दिया और दलित वर्सेस गुर्जर दिया, तो ये तो सब सत्ता अगर आती है तो सब एडजस्ट हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे, सब एडजस्ट हो जाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ, यही तो मेरी बात का जहर इन लोगों को लगता है। अब भाई साहब को भी लगेगा और दीदी जी को भी लग रहा है, किराना वाली को। तो ये मैं कहता हूँ, तुम जाति की राजनीति मत करो ना, सर्व समाज को जोड़ने की बात करो। आप जब सत्ता में होते तब कुछ, बाहर होते हैं तब आप कुछ और कहेंगे। आपको लगता है विपिन जी पूरा लालवाला जो प्रकरण था पूरा एक षड्यंत्र था? शकलापुरी गांव में एक ब्राह्मण को पीट रहे हैं लोग, और माँ बहन की गालियां दे रहे हैं उसको, और ये कह रहे हैं कि क्या तुम इन बच्चों को सनातन की राह पर लेकर जाना चाहते हो? तो दलित समाज को आज ये लोग कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? उनके घरों से क्यों भगवान की मूर्तियां गायब हो रही हैं? क्यों उनको एक अलग धर्म और एक अलग समाज के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है? ये राजनीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए कि ठाकुरों का डर दिखा करके दलितों का वोट दो, ब्राह्मणों का डर दिखाकर दलितों को एकजुट करो, गुर्जरों के साथ ठाकुर लड़ाओ। ये गलत सिस्टम है। और फिर अखिलेश यादव PDA की बात करते हैं। अखिलेश यादव के टाइम पर ही तो मौलाना शेखुल हिंद का नाम बदला गया था ना, वो आप जानते काशीराम जी के नाम से था। तब क्या दलितों ने विरोध नहीं किया था? और आज PDA कहाँ है? इनकी तो यात्रा ही नहीं निकलती थी दलित समाज की। तो राजनीति है, अब सब अपने समीकरण बैठाते हैं, चंद्रशेखर भाई भी बैठा रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं, जाति और धर्म की राजनीति तो सभी दल कर रहे हैं, खाली समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी थोड़े ही कर रहे हैं। नहीं, BJP में आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई जाति की बात हो रही है। क्या वो कहते हैं कि ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, इसको मारो, ये ठाकुर ने दलित को गाली दे दी, गुर्जर ने ठाकुर को गाली दे दी? ये इनके द्वारा रचे गए प्रपंच में वो लोग फंस जाते हैं। 24 में फंसे, 27 में फंसाने की बात हो रही है। वो आप अलग कह सकते हैं कि हाँ BJP में धर्मवाद की बात हो सकती है, उस पर तो मैं एग्री हो सकता हूँ आपसे कि हाँ जब ऐसी बात आती है तो मंचों से, भाषणों में कुछ इस तरीके की बातें बोल दी जाती हैं BJP नेताओं के द्वारा, जो ध्रुवीकरण को कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है। कम ये भी नहीं है, जो आदमी मुस्लिम नहीं है वो रोज़ा अफ्तार पार्टी में कैसे जा रहा है? और टोपी सियासत के लिए है कि ज़ियारत के लिए है? चंद्रशेखर भाई अभी ईद की नमाज हो रही थी, पीछे से खड़े थे जैसे IPS हो। क्या वो सुरक्षा करेंगे उनकी? आगे नमाज पढ़ रहे हैं मुसलमान, वो पीछे खड़े हैं अपनी सिक्योरिटी लेकर। ये क्या है? ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? बहुत अजीब लग रहा था उनको ये बात देख करके। अगर जाना ही था तो आप अतुल प्रधान की तरह चले जाइए। रविंद्र भाटी जी भी तो मुसलमानों के बीच गए उस दिन, लोगों से गले मिल रहे हैं। मनोज चौधरी भी गए थे ईद के दिन मिलने के लिए,
लोगों से गले मिल रहे हैं, लेकिन आप पीछे खड़े हैं, तो ये थोड़ा अपीजमेंट की पॉलिटिक्स मुझे अच्छी नहीं लगती, ये गलत है। इस तरीके से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मतलब चंद्रशेखर अभी उसी स्थिति में नहीं है जो सत्ता परिवर्तन कर नहीं, उस सके। स्थिति में बिल्कुल नहीं है। अभी तो आप देखिए 2022 के चुनाव में तो अखिलेश यादव ने गठबंधन से इनकार कर दिया था, और अभी गठबंधन के लिए कौन तैयार है उनके साथ? क्या मायावती जी गठबंधन के लिए तैयार हैं? क्या कांग्रेस है? क्या समाजवादी पार्टी है? गठबंधन होगा तो असदुद्दीन ओवैसी से कर लीजिए, मुस्लिम और दलित समीकरण बन जाएगा आपका। अभी देखिए आप मीरापुर पर क्या हो रहा है, मुखिया गुर्जर जी भी वहाँ तैयारी कर रहे हैं, रविंदर भाटी जी भी आ गए हैं मैदान में कि मैं भी यहीं से लड़ूंगा, और बीजेपी का वहाँ से महिला विधायक हैं। अब गुर्जर आपस में लड़ेंगे, वही वोट बैंक रविंदर भाटी का, वही वोट बैंक मुखिया गुर्जर जी का, फिर दोनों आमने सामने चुनाव लड़ेंगे, और फिर एक दूसरे के सामने हम आप समझ रहे हैं कि क्या कहानी होगी, फिर आरोप प्रत्यारोप होंगे। बिजनौर से इस यात्रा को करने के पीछे क्या कोई खास वजह हो सकती है? देखिए बिजनौर एक पूरा सेंटर है, नगीना, धामपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये वेस्टर्न यूपी का एक अहम हिस्सा है बिजनौर, जहाँ से वो शुरुआत कर रहे हैं। उसका रिफ्लेक्शन आप समझ सकते हैं बरेली, रामपुर तक जाएगा, और इधर सहारनपुर, शामली तक आएगा। तो वो एक सेंटर है वहाँ पर, और उनके वोटरों की वहाँ अच्छी खासी संख्या है, मुस्लिम और दलित की। तो मुझे लगता है कि वहाँ से एक तैयारी है, कोशिश है उनकी। आपने देखा होगा कि मायावती ने जो रैली की थी लखनऊ में, उसके बाद उन्होंने रैली मुजफ्फरनगर में की थी। तो वो एक सेंटर है, क्योंकि वो सबसे पहले उनका टारगेट वेस्टर्न यूपी है। वेस्टर्न यूपी में ही उनका सबसे ज़्यादा वोट बैंक है। आप लखनऊ चले जाइए उधर, तो फिर आपको दूसरे बिरादरी के लोग मिलेंगे। वहाँ इतनी जल्दी उनकी पकड़ मजबूत नहीं है जितनी पकड़ यहाँ पर है। वो चाहते हैं कि वेस्टर्न यूपी को मजबूत किया जाए, इस लिहाज से वो पश्चिम यूपी से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है, मतलब क्या आप आकलन कर रहे हैं, मायावती मजबूत होंगी या फिर चंद्रशेखर आजाद? नहीं, इन सबका वोट बैंक तो डिस्टर्ब हो रहा है ना। देखिए सत्ता परिवर्तन की बात उत्तर प्रदेश में 2022 में किसने की? सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने। आज भी मुसलमान समाजवादी पार्टी को ही वोट देगा। 2027 के चुनाव में भी मुसलमानों की पहली पसंद समाजवादी पार्टी ही होगी, और बहन जी जैसी थी वैसी ही रहेंगी, उसमें कुछ सुधार ज़्यादा होने वाला नहीं है। टिकटों के रेट बढ़ सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं होगा। चंद्रशेखर की पार्टी से टिकट लेने वालों की संख्या में थोड़ा इजाफा होगा, उनकी पार्टी का थोड़ा क्रेज़ बढ़ेगा। जिन लोगों को सपा से टिकट नहीं मिलेगा वो आज़ाद समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर चाहते हैं कि ऐसे लोग उनके पास आएँ जो मजबूत हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है चंद्रशेखर का ग्राफ थोड़ा सा वोट परसेंटेज उनका बढ़ सकता है। जिन सीटों पर वो चुनाव लड़ाएंगे मुख्य मुकाबले में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। मतलब जिस तरीके का माहौल ये वर्तमान में है, और भीम आर्मी को लेकर आपने भी बहुत सी बातें की, मतलब उसका सीधा प्रभाव चंद्रशेखर पर, आज़ाद समाज पार्टी पर पड़ने जा रहा है। जिस तरीके का माहौल है तो आप देखिए ना, मुकाबला आमने सामने है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप देख रहे हैं कि अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। सूर्या नाम के एक लड़के को दोस्ती का किस तरीके से मिसयूज़ हुआ है वहाँ। तो ऐसी अनेकों घटनाएं पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, जहाँ पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मज़हब के नाम पर इस तरीके से जातिवाद और धर्मवाद फैलाया जा रहा है। अब इसको कैश करने में सब राजनीतिक दल लगे हुए हैं। कौन कितना कर पाएगा ये देखना होगा। और मुख्यमंत्री जी का कल बयान आपने मन से शायद सुना ही होगा। उन्होंने सख्त संदेश देने का काम किया है कि किसी भी तरीके से ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना होगा सपा और बीजेपी जिस तरीके से आपने कहा कि भाई जो भीम आर्मी है और SC/ST एक्ट की आपने बात की, और वो दबाव वाली बात आपने की, तो इसका प्रभाव चंद्रशेखर और आज़ाद समाज पार्टी पर पड़ेगा या नहीं? बहन जी ने जब ये, आप देखिए 2007 में जब बहन जी की सरकार आई, तो उस काल में सबसे ज़्यादा मिसयूज इस एक्ट का हुआ था, और वहाँ बहुत से लोगों को इसकी प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। सबके दिमाग में एक ही बात थी कि भाई मर गए SC/ST से, भाई हद हो गई, खेतों में जाना मुश्किल हो गया। कोई आदमी अपने खेत में नहीं जा सकता था, कोई किसी को ये नहीं कह सकता था कि इस खेत से आप मतलब चारा मत काटिए। तो इतना बुरा हाल बहन जी की सरकार में हो गया था। लेकिन यहाँ तो बिना सरकार बने ये हाल हो रहा है। एक समूह है जिसने यहाँ आतंक मचा रखा है, एक संगठन है जिसने आतंक मचा रखा है। छोटी सी बात हो 50 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। सूचना मिलनी चाहिए और जाति का नाम पता होना चाहिए कि भाई ये जाति है, खोल दो मोर्चा। चंद्रशेखर दिल्ली से आगे लालवाला के लिए 2 दिन यहीं पड़े रहे, पुलिस वालों से पूरा माहौल बनाया गया। ऐसी अनेकों घटनाएं पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रही हैं जहां उनको आना चाहिए, वो नहीं आए। वो क्यों नहीं आए गुजर समाज की बेटी के लिए सांगठेड़ा? वो क्यों नहीं आए? छापुर गाँव में मंदिर तोड़ दिया गया था। वो कश्यप समाज की एक महिला के साथ अभी रेप हुआ है गंगों में, सीमा कश्यप के साथ, वो हेडमास्टर करने वाला मुस्लिम है, उसमें क्यों नहीं आए वो?
यहाँ क्यों नहीं आए? जसाला गांव में चलो इकरा तो आ गई, वो क्यों नहीं आए? या फिर आप देखेंगे यहाँ 2 घटनाएं हुई थी मुजफ्फरनगर में और मेरठ में, दोनों में आरोपी राजपूत थे, उस दोनों में आ गए, सड़कों पे दौड़ रहे हैं, बाइक पे बैठकर दौड़ रहे हैं। तो ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स चंद्रशेखर जी का है, थोड़ा जल्दबाजी है, इस तरीके की घटनाएं सबको साथ लेकर चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये ऐसी पॉलिटिक्स तो भाजपा भी करती है और जो खासकर हिंदू संगठन है वो भी करते हैं। अभी आपने जो गाजियाबाद की घटना बताई, सूर्या चौहान नाम के एक नौजवान का कत्ल हुआ, उनकी हत्या कर दी गई, तो तमाम हिंदू संगठन वहां पर पहुंचे जी। लेकिन वहीं पर जेवर में गोपाल शर्मा नाम के एक बच्चे की हत्या हुई, वहां पर उसको लेकर किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। चिराग त्यागी की अभी हत्या हुई, क्यों नहीं हुआ? चिराग त्यागी की हत्या करने वाला हिंदू है। चिराग त्यागी की घटना में किसने नहीं उसका प्रकरण उठाया? सबने उठाया। आपने देखा नहीं किस तरीके से कल पूरा मुजफ्फरनगर था, वहाँ मंत्री सुनील शर्मा जी खुद पहुंचे थे उस बच्चे के लिए। और आप जिस बच्चे की बात कर रहे हैं, वो छोटा बच्चा जिसकी शायद आंखों पे भी नुकसान पहुंचाया गया, उस बच्चे को बीजेपी के तमाम नेताओं ने उस मुद्दे को उठाया। राघव लखनपाल शर्मा जी ने खुद उसको मुद्दे को उठाने का काम किया, सुनील शर्मा जी ने उस मुद्दे को उठाया, महेश शर्मा जी ने खुद उस मुद्दे को उठाने का काम किया। तो एनकाउंटर हो गया, सीधी गोली। अब देखिए, अब आप पुलिस पर फायरिंग करेंगे तो फिर वही बात है ना कि एनकाउंटर होते नहीं है, मतलब एनकाउंटर किए नहीं जाते, एनकाउंटर हो जाते हैं। ये तो डीजीपी साहब पूर्व विक्रम सिंह, उन्होंने भी आज डिबेट में कहा कि एनकाउंटर जानबूझकर नहीं किए जाते हैं। जब आप किसी आरोपी को पकड़ने जा रहे हैं और वो आप पर फायरिंग करेगा तो पुलिस का गुलदस्ता देगी। और उसका कितना हीनियस क्राइम था, क्या वो टॉलरेट है? वो तो मैं कह सकता हूँ कि हीनियस से भी हीनियस क्राइम उसने किया है। क्या वो तुम्हें दिखाते हैं बकरा कैसे हलाल होता है? ये इस तरीके से आप घर बुला करके मारेंगे बकरीद के दिन, और ये सिखाया जा रहा है क्या इस्लाम में मदरसों में? साथ जो हुआ वो भी हीनियस से हीनियस क्राइम था। कोई भी क्राइम हो वो बहुत दुखद है ऐसी घटनाएं, और जो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए कानून के वो मिलनी चाहिए, चाहे वो असद के मामले में रहा हो, सूर्य के मामले में रहा हो, त्यागी वाले में हो, या फिर उस बच्चे के मामले में। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।